आज भारत में सेवक तो खूब दिखते हैं, लेकिन सेवकों की सेवा नहीं दिखती। हम लोग सेवा में बड़े विचित्र हैं। सब काम की कहो, सेवा की मत कहो। और सेवा करते हैं तो विवेक से सेवा नहीं करते हैं। एक बार एक गुरुजी के दो शिष्य थे। गुरुजी दोनों से पैर दबाते थे। दोनों ने कहा, भैया देखो सेवा बांट लो। कैसे बांटें? बोले ये दायां पैर तुम्हारा, बायां पैर हमारा। इसकी सेवा तुम करोगे, इस पैर की सेवा हम करेंगे। दोनों पैरों के बंटवारे हो गए। एक दिन दाएं पैर वाला आया नहीं, तो ये बाएं पैर की सेवा कर रहा था। वो चेला आया नहीं, दायां वाला। गुरुजी सो गए। सोते सोते करवट ली तो दायां पैर बाएं पैर के ऊपर रख लिया। अब जो बाएं पैर की सेवा कर रहा था वो बोला, देख हट, तेरे ऊपर हमारा अधिकार नहीं है, हट जा। जब पैर नहीं उठा तो उसने कहा अभी हटेगा, और गुरुजी का डंडा उठा के लाया और बढ़िया घुमा के महाराज उसने बाएं पैर में मारा। तत्काल गुरुजी जाके बोले, भाई क्या हुआ, ये क्या कर रहे हो? अरे बोले गुरुजी, मेरी सेवा में विक्षेप कर रहा था, ये मेरे हिस्से में ही पैर नहीं है, मेरे पैर के ऊपर पैर आ रहा था। सेवा भी विचार पूर्वक करनी चाहिए। अच्छा, कई बार तो ऐसा होता है कि सेवा भी विचित्र ही होती है। कुछ महापुरुष ही विचित्र होते हैं। हमने देखा है, एक महात्मा जी सेवा करा रहे थे, तो वो सेवा लेने में बड़े अनुभवी थे। एक विद्यार्थी पहुंचा, रात्रि में उसकी ड्यूटी लग गई सेवा की। नया नया विद्यार्थी था, पैर दबाने लगा। रात्रि के 9 बजे सेवा में गया। 10:30 बज गए। इसे लगा गुरुजी अब संतुष्ट हो गए होंगे। जैसे ही थोड़े हाथ हल्के करे तो गुरुजी ने बोला, बच्चा क्या नाम है? इसने कहा, गुरुजी रामदास। अच्छा अच्छा, कहां से आए हो? बोले गुरुजी लखनऊ के हैं। अच्छा, कितने भाई हो? गुरुजी 4। अच्छा। अब इसे लगा कि गुरुजी तो जाग रहे हैं। फिर 10:30 से सेवा प्रारंभ की। दबाता रहा पैर। 12 बज गए। अब तो लगा कि गुरुजी पक्का सो गए। जैसे ही हाथ उठाए, सोई गुरुजी बोले, बच्चा। तो इसे लगा गुरुजी जाग रहे। कहां से आए थे, क्या बताया था तुमने? बोले गुरुजी लखनऊ से। हाँ, कितने भाई हो? 4। फिर सेवा करता रहा कि अभी तो जाग ही रहे हैं गुरुजी। 3 बज गए सुबह के। जब 3 बजे जाने लगा तो गुरुजी ने फिर पूछा, बच्चा? तो बोला, जी गुरुजी। बेटा कितने भाई हो? तो बोले गुरुजी 3। तो गुरुजी ने कहा कि 3? मुझे ऐसा याद है कि तुमने 4 बताया था। बोले गुरुजी हम तो मर ही जाएंगे, 3 ही बचेंगे। यदि ऐसे आपकी सेवा करेंगे तो हमारी तो गोविंदाय नमो नमः, 3 ही बचेंगे। ऐसे सेवा नहीं। सेवा के लिए श्री भगवत रसिक जी कह रहे हैं, रुचिले सुचि सेवा करे, सेवक कहिए सोए, तन मन धन अर्पण करे, रहे अपन को खो। सेवा कैसी? कहा रुचिले सुचि सेवा करे। सेवा में सबसे पहली शर्त है, हम जो सेवा कर रहे हैं उसको रुचि से करें, उत्साह से करें।
संतों के लिए प्रसादी बनानी है, उत्साह हो। आज हमारे घर वैष्णव पधार रहे हैं, इसका उत्साह हो। रुचि ले शुचि सेवा करे, और शुचि सेवा क्या है? सेवा के बदले कुछ चाहे ना। जो निष्काम सेवा है वह शुचि सेवा है। नहीं तो प्रायः सेवा में भी स्वार्थ प्रधान होता है। स्वार्थ पूर्वक सेवा की जाती है, तो ऐसी सेवा नहीं। जो स्वार्थ प्रधान है वो सेवा नहीं, परमार्थ प्रधान सेवा, जहां स्वार्थ ना हो, कुछ भी ना चाहे, अपने नाम की कीर्ति प्रसिद्धि भी ना चाहे। लोग आश्रमों में पंखा की सेवा करते हैं, हमने देखा है पंखा की ये पंखड़ियों पे भी अपने नाम लिखवा देते हैं पूर्वजों के। बताओ, जैसे तैसे बंधन से मुक्त करने के लिए दान दिया था, यहां घुमा रहे हैं उनको पंखा में। खूब देखते हैं, आश्रमों में देखने मिलता है। ऐसा नहीं। रुचि ले शुचि सेवा करे, सेवा में रुचि हो और फिर निस्वार्थता हो, पवित्रता हो। जो ऐसे सेवा करता है वो सेवक कहलाता है।